4 जनवरी को एनटीपीसी में पूछे गए सवालों का आज हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं। सवाल क्या पूछा गया है, आंसर क्या होगा। देखिए, संख्या 3x और 4x और इन दोनों का अगर हम लोग HCF निकाले, महत्तम समापवर्तक निकाले तो HCF 4x होगा, HCF x होगा। अब HCF का मान 12 दिया है तो x का मान 12 होगा। HCF हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलेगा, x के अलावा कुछ HCF हो सकता है क्या, क्योंकि x के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो x हमारा HCF, हमारा HCF का मान 12 दिया है तो x बराबर 12। अब क्वेश्चन कहता है एलसीएम चाहिए, तो इन दोनों संख्याओं में x के अलावा क्या है, 3 और क्या है 4, इसी को 12 से गुना कर लेंगे, हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 144। या नहीं तो थोड़ा वक्त ही दे दीजिए आप। अगर x का मान 12 लेंगे तो ये 36 होगा और x का मान 12 लेंगे तो ये 48 होगा। आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 18 बार में, 24 बार में, 2 से 9 बार में, 12 बार में, 3 से 3 बार में, 4 बार में, और 4 तिया 12, 3 दूना 6 दूना 12, 12 गुना 12 144। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और सवाल बिल्कुल आसान। देखिए सवाल क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज है। इनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो PQ बराबर क्या। हम जानते हैं AB और PQ का अनुपात क्या होगा। भुजाओं का अनुपात इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 64 और 121, तो भुजाओं का अनुपात ये होता है, ये हम लोग जानते हैं। यानी AB बराबर 16, PQ बराबर चाहिए और इसका मान 8, इसका मान 11। अब हम लोग को PQ का जवाब देना है। ये 2 बार में कटेगा और ये यहाँ से PQ का मान क्या, 22। ये आपका आंसर है। शायद इस क्वेश्चन में पेन लगाने का भी आवश्यकता नहीं। अगला सवाल बहुत आसान सवाल, वृत्त में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, त्रिज्या चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को r का मान देना है। 22 से कटेगा कितना, ये 7 बार में। r का मान कितना, 7 गुना 7 का वर्गमूल, r बराबर 7। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, A, B और C तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तथा A और B मिलकर उस काम को 48 दिन में कर सकते हैं। C अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। बहुत साधारण सा सवाल। ये किसका काम, ये तीनों का काम, और ये किसका काम, ये A और B का काम। अगर A, B, C के काम में A और B का काम घटाया जाए तो काम किसका होगा, काम C का होगा। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 48 3 बार में, 1 बार में, 2/48 यानी क्या, 1/24। यानी C अकेला उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। हालांकि बहुत आसान सवाल पूछ रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देख कर जाते हैं तो हम लोग को ये आइडिया मिल जाएगा कि सवाल कहाँ से आ रहा है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, A तथा B की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:1 है। 2 व्यक्ति हैं जिनके कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:1 है। B किसी काम का 3/4 भाग 21 दिन में कर सकता है, तो A इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। A अकेले काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। A तथा B के कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:1,
तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? 1:7। ये बात तो हम लोग कई एक बार देख चुके हैं। अब क्वेश्चन कहता है बी 3/4 काम कितने दिन में? 21 दिन में। तो एक काम कितने दिन में? 21/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा 7, यानी 28 दिन में। पता चल गया कि बी उस काम को 28 दिन में, मतलब इसको 7 दिन लगेगा तो इसको 1 दिन लगेगा, और इसको 7 चौक 28 दिन लगा है तो इसको 1 गुना 4, 4 दिन लगेगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल 10x प्लस कॉट x बराबर 5 हो तो 10 स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x का मान निकाले। बहुत आसान सवाल। देखिए हम लोग को जो मान चाहिए वो स्क्वायर के फॉर्म में है, इधर स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या होगा? 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस क्या 2 10x इंटू कॉट x बराबर क्या 25, और इसका मान हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और यही 2 उधर भेज दीजिए, इसका तो मान आपको चाहिए ही। उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? 25 - 2 बराबर 23। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल और बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 4480 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो 4480 है क्या? ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 112% होगा क्या? 100% क्रय मूल्य, 12% लाभ, विक्रय मूल्य 112%, और 112% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? यही आपका आंसर। इससे इसको काटिएगा तो ये 40 बार में कट जाएगा, उस पर 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर है 4000। उस वस्तु का क्रय मूल्य 4000 था। अगले सवाल में आइए। अगला सवाल साइन 23 डिग्री बटा कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री बटा साइन 23 डिग्री का मान बताना है। साइन 23 को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 67, और ये कॉस 67 है, इसको रहने देते हैं। प्लस कॉस 67 को 23 चेंज कीजिएगा तो ये आएगा साइन 23 डिग्री, और नीचे साइन 23 डिग्री है। ये कट के 1 होगा, ये कट के 1 होगा, 1 + 1 बराबर 2। ये आंसर है। इतना आसान सवाल पूछा जा रहा है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल समय और काम का, और बहुत आसान सवाल। ए 20% काम करने में 2 दिन लेता है। ए 20% काम करने में 2 दिन, तो 100% काम करने में कितना दिन? तो आप कहिएगा 2/20 गुना 100 5, यानी क्या 10 दिन। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन? ये किसका काम? ए का, और ये किसका काम? दोनों का। दोनों मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 1 दिन का काम और 1 दिन का काम, ये दोनों के 1 दिन का काम, ये ए के 1 दिन का काम, ये अंतर जो होगा वही बी का काम होगा। आइए, ये 40 5 - 4 1/40, यानी बी उसे 40 दिन में कर सकता है। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ हानि होना है। क्वेश्चन कहता है 15 वस्तु खरीदने में हमने जितना पैसा लगाया, 20 वस्तु बेचे तब उतना पैसा आया, यानी ज्यादा वस्तु चला गया। यानी 20 वस्तु बेचकर आप 5 वस्तु के घाटे में हैं। आप खरीदते समय 15 वस्तु खरीदे 100 रुपया में, और जब 20 वस्तु बेचे तब 100 रुपया आया, तो रुपया के मामले में तो बात बराबर, लेकिन 5 वस्तु ज्यादा चला गया ना। 20 वस्तु बेचकर 5 वस्तु का नुकसान, 100 वस्तु बेचकर कितने वस्तु का नुकसान? ये आपका आंसर है। आइए
5/20 गुना 100 25%। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सा, 250 का 18% प्लस x बराबर क्या 400 का 27%। ये 2 जीरो काट लेते हैं, 27 गुना 4 108, और यहाँ 50 से काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 9 बार में, यानी 45 प्लस x। अब x बराबर 45 उधर जाके घट जाएगा 63। ये आपका आंसर है। और उतना ही आसान सवाल अगला, और अगला सवाल आप हूबहू अभी देखे हैं टेन और कॉट के फॉर्म में। अभी कुछ देर पहले जो सॉल्यूशन हम लोग लिए टेन और कॉट के फॉर्म में, वही सवाल है ये, सिर्फ रूप बदल दिया गया है। अगर इसका वर्ग कर ले हम लोग तो क्या दिखाई देगा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x बराबर 81। ये x x कैंसिल, 2 उधर जाके घट जाएगा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर क्या 79। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक नाव की गति 16 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर आने तथा जाने में कुल 6 घंटा 24 मिनट का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है धारा की दिशा में जाते हैं और वापस आते हैं, तो वापस आते समय आप धारा के विरुद्ध होंगे। 48 किलोमीटर धारा के सापेक्ष जा रहे होंगे तो आपको इतना समय लगा होगा, दूरी बटे चाल। जब धारा के सापेक्ष जाएंगे तो चाल जुट जाएगा, और जब धारा के विरुद्ध लौटेंगे तो चाल घट जाएगा। ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, और कुल समय कितना 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट को क्या लिख सकते हैं 24/60, इसको भी घंटा में बदल लिए 2/5, यानी 5 6 × 30 2 32/5। कुल मिलाकर 32/5 घंटा लगा, और यही समीकरण होगा। हल कर लेते हैं, ये आंसर है। आप 48 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/16 प्लस x प्लस 1/16 माइनस x बराबर क्या 32/5। अब जरा सा इसको काट भी लीजिए, 16 दूना 32 और 16 तिया 48। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस x 16 माइनस x। अब यहाँ क्या होगा, इससे भाग लगाएंगे तो 16 माइनस x, और इससे भाग लगाएंगे तो 16 प्लस x। ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को अगर हम चाहें तो उधर भेज दें, या गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 3/256 माइनस क्या x स्क्वायर। अब यहाँ क्या है 16 16 32, तो हम लोग 32 यहाँ लिखे बराबर क्या 2/5। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में 16 बार में, 16 तिया 48 और 48 पचे 256 माइनस x स्क्वायर बराबर 48 को 5 से गुना करेंगे तो 240 होगा। अब 240 इधर घट जाएगा, x स्क्वायर उधर जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16 x बराबर 4, यानी धारा की चाल क्या 4 किलोमीटर पर आवर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, x प्लस वाई का मान 25, x प्लस वाई का मान 25, फिर दिया है x माइनस वाई का मान 15, और क्वेश्चन पूछता है x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, अथवा पूछ सकता है x गुना y चाहिए, अथवा पूछ सकता है x अनुपात y चाहिए। कुछ भी पूछेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए 2x बराबर क्या 40, x बराबर क्या 20, और x का मान 20 तो y का मान क्या होगा 5, तब तो 25 होगा, यानी y बराबर 5। अब आपको यहाँ के बाद सवाल आगे कुछ भी पूछे, किसी भी सवाल का जवाब हम लोग देंगे। गुणनफल पूछे तो, अनुपात पूछे तो, या x और y का ही मान पूछे तो। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, दिया हुआ है इसका मान 83, तो इसका मान चाहिए। अब यहां मान दिया है स्क्वायर में और यहां स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा। तो वर्गमूल निकलेगा कब, जब इधर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब। अब 83 में 2 जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर होता है या 2 घटाने से होता है? आप कहिएगा 2 घटाने से, क्योंकि 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 85 तो होगा नहीं।
तो यहाँ आप 2 घटा लेंगे, यानी ये हो जाएगा 81, और यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 घटाएंगे, x y माइनस 1/xy का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या दोनों तरफ कुछ अलग काम किए? क्या कुछ अलग नहीं किए, इधर भी 2 घटा दिए, इधर भी 2 घटा दिए। अब कहिए इधर 2 घटाए या कुछ अलग किए? कुछ अलग नहीं किए, 2 घटाइए या ऐसा घटाइए, एक ही बात है ना। ये कट गया तो 2 ही होगा ना, इसलिए कुछ और करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा 83 को देखकर आप इसके आसपास चले आइए और आंसर कीजिए, और यही स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, xy माइनस 1/xy बराबर क्या? 9। ये आपका आंसर है। या इसके बराबर आप अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, xy माइनस 1/xy बराबर a मान लीजिए। आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या 2xy 1/xy बराबर a स्क्वायर। ये कट जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है आपका कितना? 83 में 2 चला जाएगा बराबर a स्क्वायर, 81 बराबर a स्क्वायर, a बराबर 9। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी जो बिंदु B से 45 डिग्री का कोण बनाती है? एक मीनार बिंदु B से 45 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु B यहाँ है और यहाँ 45 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन कहता है तथा मीनार के पाद से बिंदु B की दूरी 12 मीटर है। ये 12 मीटर है। अगर ये A है और ये C है तो क्वेश्चन कहता है मीनार की ऊंचाई निकालें। क्यों पेन लगाएंगे हम लोग? ये 45 डिग्री है तो ये 12 होगा, तो ये भी 12 होगा। ये बात हम लोग कई एक बार पढ़ चुके हैं। या नहीं तो आप ऐसा लिखिए, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब x ले लीजिए, आधार 12, ये 1 होता है बराबर x बटे 12, x बराबर 12 आना ही है। और हम लोग ये जानते हैं यहाँ कि जब 45 डिग्री होगा तो आधार और ऊंचाई बराबर होगा, और कुछ नहीं करना है, ये x होगा तो ये x होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज का इससे साधारण सवाल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पूछता है ब्याज चाहिए जबकि मूलधन दिया हुआ है 50,000, समय दिया हुआ है 5 वर्ष और दर दिया है 5%, ब्याज चाहिए। इससे आसान सवाल होगा क्या? बस इसको गुना करना है, 25 25 25 125, 125 पर 2 0। ये आपका आंसर है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।